कश्मीर के कुलगाम में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला। आतंकियों ने 3 मजदूरों को गोली मार दी। हमले में 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। कुलगाम हमले में मारे गए दोनों मजदूर बिहार के रहने वाले। 2 दिन पहले भी 2 गैर कश्मीरी लोगों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। श्रीनगर के शोपिया सीट भट्टा मजदूर जम्मू रवाना हो रहे। घाटी में गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या के बाद मजदूरों का पलायन। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी लोगों पर हमले के बाद बढ़ा दी गई सुरक्षा। श्रीनगर के लाल चौक पर सभी गाड़ियों की सघन तलाशी। संदिग्धों पर पुलिस और सुरक्षा बलों की पैनी निगाह। कुलगाम में आतंकी हमले मारे गए बिहार निवासियों के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। राजा ऋषिदेव और जोगिंदर की कुलगाम में आतंकियों ने हत्या की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात। मजदूरों की हत्या पर जताई चिंता। आतंकी हमले पर पुलिस का बयान। का आतंकियों ने मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। इलाके की घेराबंदी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में आतंकियों के हमले का शिकार हुए अरविंद कुमार का पार्थिव शरीर पटना लाया गया। पटना से एम्बुलेंस के जरिए बांका ले जाया गया। घटना के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल। कश्मीर में हुए 2 युवकों की हत्या के बाद बिहार सरकार पर एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सवाल उठाए। चिराग ने कहा, दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज 8वें दिन भी एनकाउंटर जारी रहेगा। मौसम खराब होने की वजह से सेना के जवान घने जंगलों में नहीं जा पाए। आतंकियों की तलाश में जारी है सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में पुंछ में सेना का ऑपरेशन जारी। भाटा धुरिया के जंगलों में सेना और घुसपैठियों के बीच फायरिंग। सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर लगातार आतंकी गोलीबारी कर रहे हैं। पुंछ में मुठभेड़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई। ऑपरेशन के दौरान सुनी गई धमाके की जोरदार आवाज। आतंक पर सेना का करारा प्रहार। पुंछ में रह रहकर सुनाई दे रही धमाके और गोलीबारी की आवाज। दहशत में इलाके के लोग सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं सेना के जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्धों की तलाश के लिए पुलिस कर रही हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी। वाहनों में संदिग्ध के छिपे होने की आशंका। बॉर्डर पर तनाव के बीच पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा पाक क्रिकेट बैन। लोग लिख रहे हैं, पाकिस्तान के साथ होने वाला मैच रद्द करे सरकार। 24 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 मैच होना है। 24 अक्टूबर को होने वाले T20 मैच पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उठाए सवाल। कहा, ऐसी स्थिति में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत। बिहार के बांका में मृतक अरविंद के पिता की मांग। कहा, रद्द हो भारत पाकिस्तान के बीच होने वाला T20 मैच। कल आतंकियों ने बिहार के गोलगप्पे वाले की हत्या की थी। घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकी हमले और भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पूरी दुनिया को पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बैन करने पर विचार होना चाहिए। भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने किया भारत पाकिस्तान मैच का विरोध। केंद्र सरकार से 24 अक्टूबर को होने वाले मैच को रद्द करने की मांग की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्यसमिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक बीजेपी मुख्यालय में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। पीएम मोदी के भी शामिल होने की संभावना है बैठक में। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के विरोध में रेल रोको आंदोलन कर रहा है। यूपी के अमरोहा में बीजेपी किसान मोर्चा के एक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में किसानों की समस्याओं से लेकर सरकार की योजनाओं तक लोगों को बताई गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम पद से हटाए जा सकते हैं भूपेश बघेल। सोनिया गांधी ने बघेल से पद छोड़ने को कहा। दीपावली तक नए सीएम बन सकते हैं टीएन सिंहदेव। सूत्रों के हवाले से जानकारी। अयोध्या में फिर भव्य दिवाली मनाएगी योगी सरकार। सीएम योगी ने कहा, इस बार सरयू नदी के घाटों पर 9 लाख दिए जलाकर उत्सव मनाया जाएगा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जल्द स्वास्थ्य होने की कामना को लेकर कोलकाता के गुरुद्वारे में विशेष प्रार्थना। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर क्रिकेटर युवराज सिंह को औपचारिक जमानत पर छोड़ दिया गया। युवराज सिंह पर क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल पर अपमानजनक टिप्पणी करने का जातिगत टिप्पणी करने का आरोप था। मध्य प्रदेश के बैतूल में पेट्रोल पंप चालक ने अपने कमीशन से किसानों को 2 रुपए की छूट देने का फैसला किया। किसानों को डीजल खरीदने पर 2 रुपए प्रति लीटर की छूट दी जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान पंचायत भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी साथ मौजूद थे। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, वोटिंग में 100 में से 60% वोट हमारा, 40% वोटों में दूसरे दलों का बंटवारा। यूपी के सीतापुर पहुंची समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा। प्रदेश महासचिव इंद्र कुमार सरोज ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित। कहा, 2022 में सपा की पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। यूपी विधानसभा का आज एक दिन का विशेष सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से की सहयोग की अपील। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव लड़ने को लेकर बढ़ने लगा सियासी तापमान। यूपी के कानपुर में बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने योगी सरकार पर तंज कसा। कहा, लूट बलात्कार जैसी घटनाएं रोकने में योगी सरकार नाकाम रही है। पटना में आरजेडी नेता सलीम परवेज ने जेडीयू में शामिल हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में सलीम परवेज ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लोगों ने विरोध किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर मां नर्मदा उनके भक्तों पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। हरिद्वार में आज आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा। हर की पैड़ी से यात्रा की शुरुआत होगी। पूरे सूबे में 6 दिन तक चलने वाली यात्रा सभी विधानसभाओं में जाएगी।
अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कर्नाटक के हुबली में बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सड़क जाम कर धर्म परिवर्तन के खिलाफ नाराजगी जताई, दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग। महाराष्ट्र के पुणे में कार ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस को टक्कर मार दी, कार पर लटक कर पुलिस 800 मीटर तक दूर पहुंचा, पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुकी कार। यूपी के मैनपुरी में सीएचसी में अधीक्षक की दबंगई, पत्नी का इलाज करवाने आए युवक के साथ अधीक्षक ने मारपीट की, वीडियो बनाने पर फोन छीना, वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत से हड़कंप, यहां 3 दिन में 7 नवजात की मौत हो चुकी है। यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी जोड़े की थाने में शादी हुई, पुलिस ने युवक युवती के घर वालों को बुलाकर समझाया, बल्दी राय थाने में परिवार की सहमति से पुलिस ने शादी करवा दी। यूपी के बुलंदशहर में सरकारी अस्पताल का वीडियो वायरल, बुखार से पीड़ित मरीज को वार्ड के बाहर बेंच पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है, परिजनों का हंगामा। यूपी के गोंडा में गरीबों को बांटे जाने वाले अनाज में धांधली, अधिकारियों ने देर रात राइस मिल पर छापेमारी की, छापेमारी में 956 बोरी सरकारी गेहूं बरामद। बिहार के गया में मुखिया और उप मुखिया प्रत्याशियों ने निकाली बाइक रैली के दौरान दोनों प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़े, दोनों तरफ से जमकर लाठियां भांजी गई। बेंगलुरु में 3 युवकों ने बैरल का इस्तेमाल कर बनाई एक नाव, पुतुर इलाके में लोग लंबे समय से कर रहे कुमारधारा नदी पर पुल निर्माण की मांग पूरी न होने पर नाव बनाई। अमेठी में दुर्गा पूजा कार्यक्रम के दौरान हुए ऑर्केस्ट्रा का वीडियो वायरल, वीडियो में बारबाला संघ अवैध असलाह से फायरिंग करते ठुमके लगाते नजर आए लोग, वीडियो के आधार पर जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या पर कानूनी शिकंजा, सोनीपत कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, 15 अक्टूबर को लखबीर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की हत्या के आरोप में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए गए, अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। 3 दिन पहले बांग्लादेश में हुए सांप्रदायिक हिंसा मामले में एक्शन में पुलिस, 3 पुलिस स्टेशन में 4000 से अधिक नामजद अज्ञात लोगों के खिलाफ 3 मामले दर्ज। यूपी के अलीगढ़ में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, ये सभी बांग्लादेश में हुए हिंदू मंदिरों में हमले का विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ पर देश में गुस्सा, दिल्ली में इस्कॉन मंदिर के बाहर लोगों का प्रदर्शन, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग। कोलकाता में बांग्लादेश हिंसा के विरोध में प्रदर्शन, इस्कॉन कोलकाता ने बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विरोध जताया, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हुई हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में प्रदर्शन, सिलीगुड़ी इस्कॉन ने अल्पसंख्यकों की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के कई इलाकों में रात भर से बारिश जारी, लगातार बारिश के चलते बदला मौसम का मिजाज, पारा लुढ़कने से गर्मी काफी कम हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश से जल भराव हो गया है, मंडी हाउस और आसपास के इलाकों में रात भर होती रही तेज बारिश। तेज बारिश से आज जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है, बारिश के चलते लोगों की मुश्किलें ऑफिस जाने के दौरान बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में अगले 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, आज सभी स्कूल बंद करने का आदेश, कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बर्फबारी की चेतावनी। देहरादून में सीएम ने आपदा प्रबंधन टीम के साथ बैठक की, 4 धाम यात्रा रोकने के आदेश जारी किए गए हैं, स्कूल भी बंद हैं। यूपी के अम्बेडकर नगर में तेज बारिश से गिरा पंडाल, लगातार बारिश के चलते हादसा, पंडाल गिरने से रामलीला का मंचन नहीं हुआ, केवल आरती की गई। सीतापुर में आंधी तूफान और बारिश के चलते घिरी घर की कच्ची दीवार, हादसे में मलबे के नीचे दबी 3 बच्चियां, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, अस्पताल में इलाज जारी। हिमाचल के रोहतांग पास में ताजा बर्फबारी, सफेद चादर से ढक गए हैं पहाड़, बर्फबारी के चलते पर्यटकों की तादाद बढ़ गई है। यूपी के मुरादाबाद में गिरी आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिला समेत 6 मजदूर झुलस गए हैं, ईंट भट्टे पर काम कर रहे थे मजदूर। केरल में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से तबाही, अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है, दर्जनों लापता, केरल के 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। केरल में बाढ़ राहत अभियान चलाने के लिए सेना, नौसेना, वायुसेना का लगाया गया है, राज्य के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। केरल के इडुक्की में बारिश के बाद हुई भूस्खलन से भारी तबाही, कोक्यार में कल हुए भूस्खलन की जगह पर 3 और शव बरामद किए गए हैं। केरल के कुट्टिकल इलाके में भारी बारिश और भूस्खलन से तबाही, भूस्खलन से भेंट कई घर चढ़ गए, बह गए घर के सामान और गाड़ियां भी। केरल के कोट्टायम में बारिश के बाद नजर आया तबाही का मंजर, जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, कहा अगर आगे भी बारिश हुई तो बढ़ सकती है मुश्किलें। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से फोन पर बात की, बाढ़ भूस्खलन पर चर्चा की, हालात पर दुख जताया, पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। दिल्ली की आर्थिक शाखा अपराध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इन पर येस बैंक से 300 करोड़ की हेराफेरी का आरोप है। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का पर्दाफाश किया, पुलिस ने दौरान 18 लाख समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में हाई राइज बिल्डिंग से गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई, यह हादसा सिद्धार्थ विहार के प्रति गैंड हाउसिंग सोसाइटी में हुआ है। इंदौर में एक फर्जी अधिकारी राजवीर सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, राजवीर रक्षा अधिकारी के नाम से लड़कियों से ठगी किया करता था। यूपी के जौनपुर में 20 सड़क पर बाइक चलकर खाक हो गई, स्टार्ट करते वक्त बाइक में आग लग गई, काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। उत्तराखंड के चमोली में दर्दनाक सड़क हादसा, बद्रीनाथ हाईवे पर लखनंदा में गिरी नोएडा से यात्रियों से भरी इनोवा कार, हादसे में 3 की मौत, 3 लोग घायल। यूपी के महोबा में गोली मारकर युवक की हत्या, घर वालों ने जमीन विवाद बताई हत्या की आशंका, नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर, जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी रिक्शा चालक को पुलिस ने जेल भेज दिया है। यूपी के सीतापुर में कई घरों में डकैती का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। 43,000 नकदी और लूटे गए सामान बरामद। जांच में पुलिस जुटी हुई है। अमेठी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से 3 लोग घायल हुए हैं। यूपी के प्रयागराज में बाइक चोरों का आतंक। अस्पताल के बाहर खड़ी बाइक चुरा कर ले गए बदमाश। बाइक चोरी का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। मुरादाबाद में नशीले पदार्थ और तस्करी के आरोप में कांग्रेस पार्षद गिरफ्तार। पुलिस ने पार्षद समेत 6 को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से स्मैक, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। भोपाल में एक महिला ने जिम में अपने पति और उसकी गर्लफ्रेंड की जमकर पिटाई कर दी। पति पत्नी का कोर्ट में दहेज प्रताड़ना का केस चल रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के साथ पुलिस की मुठभेड़। चिंतापल्ली इलाके में तस्करी की सूचना पर पुलिस ने घेरा। एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के धौलापुर में पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की। पुलिस ने अवैध सामान के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 6 अवैध हथियार, 14 जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के संभल में धार्मिक मंच पर अश्लील डांस हुआ। इस दौरान वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीसरी कट ऑफ लिस्ट जारी। आज से कॉलेजों में एडमिशन शुरू। एडमिशन 21 अक्टूबर तक चलेगा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा 3 दिनों के दौरे पर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। नृपेंद्र मिश्रा आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के साथ बैठक करेंगे। भोपाल में बच्चे के जन्म की खुशी में परिवार ने किन्नर समाज के सम्मान में भोज कार्यक्रम का आयोजन किया। शहर के सभी ट्रांसजेंडर समाज के लोगों को न्योता दिया गया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। बस्तर के पारंपरिक कला सौंदर्य को करीब से देख पाएंगे लोग। सीएम ने छात्रों की ओर से बनाई पेंटिंग को भी सराहा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में किसानों के लिए धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस केंद्र के बनने से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। यूपी के बुलंदशहर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कवियों ने देश की राजनीति, भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई को लेकर व्यंग किए। इस दौरान कवियों को सम्मानित भी किया गया। मुंबई में सब्जी और फलों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी। दाम बढ़ने से लोगों पर पड़ा महंगाई का मार। बारिश के चलते के इलाकों में फसल नष्ट हो गई है। लखनऊ में सब्जियों की कीमत आसमान पर। लगातार दाम बढ़ने से हाल बेहाल सभी सब्जियों के दामों में दोगुना तक की बढ़ोतरी। यूपी के बदायूं में सुर संगम कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में एसएसपी ओपी सिंह ने गाना गाया। सभी हुए मंत्रमुग्ध। देश में कोरोना केस में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,146 नए मामले। 144 मरीजों ने जान गंवाई। देश में कोरोना के 1,95,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। देश में 100 करोड़ के करीब पहुंचा टीकाकरण। अब तक 97 करोड़ 65 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 41 लाख से ज्यादा डोज दी गई हैं। पोलैंड के 2 शहर बेलारूस और वार्सा में लोगों ने प्रवासी और शरणार्थियों के लिए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बॉर्डर पर फंसे प्रवासियों के लिए सुविधाएं देने की मांग की है। अल्बानिया के एक रिजॉर्ट में 4 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। मौत की पुष्टि रूसी दूतावास ने की है। पुलिस ने जांच का हवाला देते हुए ज्यादा जानकारी देने से इनकार किया है। स्पेनिश द्वीप पर ज्वालामुखी फटने के 4 हफ्ते बाद खत्म हो रहा है। इस दौरान दर्जनों छोटे भूकंप आए हैं। ज्वालामुखी ने अब तक करीब 2000 घरों को नष्ट किया है। पंजशीर घाटी में अभी भी युद्ध जारी। तालिबानी राज को मानने को तैयार नहीं लोग। पंजशीर के लड़ाके लगातार तालिबानी आतंकियों के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। पंजशीर में तालिबानी हमले के विरोध में खड़ी हुई स्थानीय महिलाएं। तालिबान की सत्ता स्वीकारने से मौत को बताया बेहतर। तालिबान के खिलाफ लगातार जारी है प्रदर्शन। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के विरोध में महिलाओं ने कविता और गाना गाकर विरोध जताया। महिलाओं ने काम करने और पढ़ने पर प्रतिबंध का विरोध किया है। अफगान मुद्दे पर होने वाली मॉस्को बैठक में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई शामिल नहीं होंगे। काबुल में रूसी दूतावास ने ट्वीट कर बताया हामिद करजई को बैठक में नहीं बुलाया गया।